हेलो दोस्तों, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को बेसिक मेथड और ट्रिक दोनों के साथ कवर करेंगे, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें और कम से कम समय में सॉल्व भी कर सकें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फार्मूला और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है वो होता है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट P गुणे R गुणे T अपान 100। अब दोस्तों, ये जो हमारा फार्मूला होता है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। इसी पर ही सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अब दोस्तों, इसमें इस फार्मूले में जो हमारा P होता है ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी जिसको आप मूलधन बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारा P हो गया ये हमारा प्रिंसिपल या जिसको हम मूलधन बोलते हैं। और दोस्तों, जो हमारा R होता है ये हमारी रेट होती है, जिसको हम दर बोलते हैं। और दोस्तों, जो हमारा T है ये हमारा समय है। ये तो था दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं मिश्र धन कैसे निकाला जाता है। अब दोस्तों, जो हमारा मिश्र धन होता है वो हमारे मूलधन और ब्याज के योग के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों, हमारा जो मिश्र धन होता है वो मूलधन और योग ब्याज के योग के बराबर होता है। यानी कि हमारा जो मूलधन है और उस मूलधन पर हमें जितना ब्याज मिलता है उस दोनों को मिलाकर जो हमारा टोटल अमाउंट होता है, जो टोटल धनराशि होती है, वो हमारा मिश्र धन होता है। अब दोस्तों, हम जो मिश्र धन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और मूलधन को तो हम P से ही लिखते ही है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज हमारा क्या, ये सिंपल इंटरेस्ट। हम ब्याज कहाँ से निकालेंगे? यदि हमें ब्याज निकालना पड़ गया या मिश्र धन निकालने के लिए तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर इससे एक फार्मूला और तैयार हो जाता है, यानी कि ए और P हमारा है प्लस जो हमारा मूलधन है वो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, P गुणे R गुणे T अपान 100। अब दोस्तों, इससे हम अपना मिश्र धन निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों आपको मिश्र धन पता है और आपको मूलधन पता है और आपको ब्याज निकालना पड़ जाए तो आप यहाँ से डायरेक्ट इससे एक फार्मूला बना सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो हमारा मिश्र धन होता है और माइनस मूलधन, इससे भी जो उसका अंतर होता है मिश्र धन और मूलधन का, वो हमारे साधारण ब्याज के बराबर होता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे पहला नंबर, हम जो सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फार्मूला होता है उससे हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1600 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 500 रुपये है, तो समय क्या होगा। सबसे पहला नंबर दोस्तों, इसमें जो हमारा फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है P गुणे R गुणे T अपान 100। आप इस फार्मूले पर आप डायरेक्ट रखिए। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हमें इसमें दिया गया है, यानी कि हमें साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 500 रुपये, बराबर हमारा मूलधन क्या है या प्रिंसिपल क्या है, 1600 रुपये, गुणे हमारी जो दर है कितनी दोस्तों, 12.5%, यानी कि 12.5, गुणे समय, और समय हमें क्या करना है, निकालना है, अपान 100। अब दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूले पर जो हमें वैल्यू दी गई है डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और डायरेक्ट सॉल्व करिए। अब 12.5 हम इसको काटेंगे, 12.5 ये हमारा जाएगा 8 बार, और इस 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 8 दूनी 16, यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारा T बराबर समय आएगा दोस्तों इस सॉल्व करने पर 2.5 ईयर। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर, यानी कि जो समय लग रहा है। अभी दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में यदि आपसे मिश्र धन पूछ लेता कि हमारा जो मिश्र धन है कितना है, तो हमारा मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकलेगा, मूलधन कितना है हमारा, पहले का 1600 रुपये
प्लस हमें ब्याज कितना मिला है, ब्याज कितना है 500 रुपये, जो क्वेश्चन में दिया ही गया है। तो बराबर इसका अगर आंसर डायरेक्ट कर निकाल देते 2100 रुपये। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई धनराशि या कोई अमाउंट 20 साल में 3 गुना हो जाता है तो उसकी दर क्या होगी। यानी कि दोस्तों कोई अमाउंट है जो 20 ईयर में 3 टाइम्स हो जा रहा है, तो वो किस दर से हो रहा है यह पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों सबसे पहले नंबर हम आपको इसका बेसिक मेथड बताते हैं। बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे दोस्तों मान लीजिए कोई धनराशि दे दिया, यानी कि कोई धनराशि मान लीजिए पी हमारा जो मूलधन है, मान लीजिए कोई धनराशि x है, हमारा जो मूलधन है वो x है, और क्या हो जा रहा है, ये 20 साल में 3 गुना हो जा रहा है। यानी कि जो अब 3 लास्ट है हमें जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो कितना, यानी कि मिश्र धन जो हमें मिल रहा है कितना हो जा रहा है इसका 3 गुना। अब दोस्तों आपको उसको पहले वाले क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ कि जो हमारा ब्याज होता है वो हमारे मिश्र धन और मूलधन के अंतर के बराबर होता है। यदि हम इसका अंतर निकालेंगे यानी कि 3x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 2x, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ही हमारे जो मिश्र धन होता है और हमारे मूलधन होता है उसके अंतर के बराबर होता है। यानी कि दोनों का अंतर कितना आएगा 3x और x का 2x, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों डायरेक्ट फार्मूले पर रखिए, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P गुणे R गुणे T अपॉन 100। अब दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 2x, और मूलधन हमारा कितना है x है, और गुणे दर कितनी है हमारी, दर हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो हमारी दर, और हमारे समय कितना है हमारा 20 ईयर अपॉन 100। अब इस x से x कट गया, इस 25 से। अब दोस्तों यहाँ से हमारा जो दर निकल जाएगी R बराबर 10%। ये तो था हमारा दोस्तों बेसिक फार्मूला। यदि आपको हम इसको ट्रिक से बताएं, यदि ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा, तो हमारा सर दोस्तों जो हमारी ट्रिक होती है इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है दर निकालने का। यदि कोई अमाउंट टी ईयर में n गुना हो जा रहा है तो उसकी दर निकालने का जो फार्मूला होगा R बराबर n-1 गुणे 100 अपॉन T%। ये दोस्तों हमारी ट्रिक होती है या हमारा एक फार्मूला होता है, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी कि इस फार्मूले में यदि आपको अगर आपको दर दे दी जाए तो आप समय भी निकाल सकते हैं। इस फार्मूले का जो बेसिक है, यानी कि यदि हमारी कोई धनराशि n t समय में n गुना हो रही है तो इससे डायरेक्ट निकालने के लिए फार्मूला यही है। अब दोस्तों इस पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें दर निकालना है। इसी क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं तो n हमारा कितना है, इसमें 3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 3 गुना हो रहा है, यानी कि 3 - 1 गुणे 100। समय कितना है 20 ईयर 20 ईयर। अब दोस्तों यहाँ से हमारा 3 में से 1 गए 2, 10 यहाँ आ जाएगा, 10 दाम 100, R बराबर कितना हमारा निकल आएगा 10%। अब इसी तरह दोस्तों इसी फार्मूले से बेसिक्स तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ट्रिक से निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कोई अमाउंट 10 साल में 6 गुना हो जा रहा है तो उसकी दर क्या होगी। यानी कि दोस्तों कोई धनराशि है वो 10 ईयर में 6 टाइम हो रही है, तो डायरेक्ट आप फार्मूले पुट करिए। फार्मूला क्या है, R बराबर n-1 गुणे 100 अपॉन T%। अब दोस्तों हमारा कितना टाइम्स हो रहा है, कितना गुना हो रहा है 6 गुना हो रहा है, यानी कि 6 - 1 गुणे 100 अपॉन T। अब दोस्तों टी का मान कितना है हमारा 10 साल है, यहाँ 10 डायरेक्ट रख दीजिए। अब यहाँ से 10 दाम 10 से कट जाए, यहाँ 6 में से 1 गए 5, यानी कि 50%। यानी कि जो दोस्तों हमारी यहाँ से दर आ जाएगी वो हो जाएगी 50%। इस फार्मूले से दोस्तों इस तरह क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कोई भी धनराशि है यदि वह n गुना हो रही है t समय में, यदि किसी समय में अपने जितनी है उसका n गुना हो रही है तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले पुट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया है,
कोई अमाउंट 200% की दर से 9 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों फार्मूला वही है, अब इसमें दर ना पूछकर समय पूछ लिया है, तो डायरेक्ट वही फार्मूला रखिए, यानी कि R बराबर n-1 गुणे 100 अपान टी। अब दोस्तों हमें समय पूछ रहा है, यानी कोई अमाउंट 200% की दर से, यानी कि हमारी जो दर है कितनी है दोस्तों, इसमें 200 है, और हमारा कितने गुना हो रहा है, 9 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 9-1 गुणे 100 अपान हमें अब टी इसमें निकालना है। अब दोस्तों यहाँ से इस 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 9 में से 8 2 से काटेंगे हम, यानी कि टी हमारा कितना आ जाएगा, 4 ईयर। ये हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसी फार्मूले पर आपसे यदि दर दे रही है तो आप समय निकाल सकते हैं, और समय दे रहा है तो आप दर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब मान लीजिए आपको दे दिया क्वेश्चन, कोई अमाउंट 5 ईयर में 2 टाइम्स हो गया, कितने वर्षों में या 6 टाइम हो जाएगा, जबकि दर सेम है। अब दोस्तों बेस हमारा जो इस क्वेश्चन का मेथड यही है, लेकिन इसमें 2 स्टेप में दे दिया, यानी कोई अमाउंट पहले 5 ईयर में 2 टाइम 2 गुना हो रहा है, फिर से समय पूछ रहा है कितने वर्षों में या 6 टाइम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें दर समान है, 2 दर के रूप में दिया गया है, R1 और R2 के रूप में, लेकिन दर क्या है इसमें समान है। अब दोस्तों हमारा फार्मूला डायरेक्ट वही वाला, R बराबर n-1 गुणे 100 अपान टी। अब हम दोस्तों इसको R1 और R2 के रूप में निकालेंगे, लेकिन हमारा R1 बराबर R2 है, यानी कि दर हमारी सेम है। तो अब कैसे हम इस फार्मूला निकालेंगे, हम R1 अपान R2 करेंगे तो हमारी दर बराबर है, तो R अपान R कर सकते हैं, और एक के रूप में ही n-1 गुणे 100 अपान T1। इसी तरह अब नीचे अगर R2 के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n2-1 गुणे 100 अपान T2। अब दोस्तों ये हमारा R से R कट जाएगा, 100 से 100। यहाँ से हमारा जो फार्मूला निकल के आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, T1 अपान T2। इस फार्मूले में हम बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, T1 अपान T2 n-1 अपान n2-1। ये हमारा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया। इससे आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन 2 स्टेप में दिया है अगर यही क्वेश्चन, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी फार्मूले से हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, कोई अमाउंट 5 ईयर में 2 टाइम्स हो रहा है, तो कितने वर्षों में या 6 टाइम्स होगा। यानी कि इसमें जो हमारा T1 है वो कितना दिया है, 5 ईयर, यानी कि कोई धनराशि 5 ईयर में 2 टाइम्स हो रहा है, और हमें इसमें T2 निकालना है, कितने समय में हमारा यह इतना गुना होगा। अब दोस्तों हमारा जो n1 है पहले कितना हुआ था, 2 गुना, यानी कि 2-1। अब n2 हमारा कितना है, कितना हो रहा है लास्ट में, 6 टाइम, 6-1। अब दोस्तों हमारा क्या जाएगा, 1/5। यहाँ से यदि हम T2 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 ईयर हो जाएगा। ये था दोस्तों हमारा आंसर। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे आप खूब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए उसी टाइप में क्वेश्चन और दे दिया, क्या दिया, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की दर से 15 साल में स्वयं की 3 गुनी हो गई, तो कितने समय बाद यह स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है, इसमें कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 साल में स्वयं की 3 गुनी हो गई, यानी कि T1 कितना है इसमें दोस्तों, 15 है, और n1 कितना है, कितना गुना हो गई है, पहले स्टेप में 3 गुना हुई है, 3 है, और इसमें वह कितने समय बाद, यानी कि T2 पूछ रहा है इसमें, और 2 गुना हो जाएगी, यानी कि n2 बराबर 2, कितने समय बाद 2 गुना हो जाएगी। अब दोस्तों डायरेक्ट वही फार्मूला रखिए आप, T1 अपान T2 बराबर n1-1 अपान n2-1। इस फार्मूले में डायरेक्ट सारी वैल्यू पुट करिए। T1 कितना है, 15 अपान T2 बराबर n1-1 कितना है,
3 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन n2, 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 2/1, और यहाँ से यदि हम t2 का मान निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 7.5 साल। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 ईयर और 4 ईयर में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि क्या है। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले नंबर आपको हम बेसिक मेथड बताते हैं, उसके बाद ट्रिक बताते हैं कैसे डायरेक्ट भी इसको निकाला जाता है। सबसे पहले नंबर दे क्या रहा है इसमें, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर। पहले लिख लीजिए दर कितनी है इसमें, 5%। अब दोस्तों क्या कह रहा है, 3 ईयर और 4 ईयर में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है। सबसे पहले आप 3 ईयर और 4 ईयर का साधारण ब्याज निकालिए दोस्तों। सबसे पहले नंबर, यदि हम 3 ईयर का जो हमारा एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, P गुणे R गुणे T, समय कितना दिया है 3/100। इसी तरह यदि हम 4 ईयर का निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो क्या हो जाएगा दोस्तों, P गुणे R गुणे 4/100। अब दोस्तों इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 42 रुपए के बराबर है। अब दोस्तों इन दोनों को हम यदि हम घटाएंगे तो यहाँ पर 3PR/100 और 4PR/100 में से यदि 3PR/100 घटाएंगे तो दोस्तों हमारा जो आएगा 4 - 3 यानी कि 1, यानी कि PR/100 बराबर अंतर कितना निकल रहा दे रहा है क्वेश्चन में, 42 रुपए। यानी कि 3 ईयर और 4 ईयर के साधारण ब्याजों में जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, 42 रुपए है। अब डायरेक्ट यहाँ से निकालिए कि वह धन राशि क्या होगी, राशि क्या होगी, आर कितना दिया है 5%, हमें प्रिंसिपल निकालना है, ये 5% है अपॉन 100 बराबर कितना है 42। अब दोस्तों इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितनी बार जाएगा 20। अब यहाँ से यदि हम इसका मान निकालेंगे डायरेक्ट उधर तो 840 आंसर हो जाएगा, 40 रुपये। अब दोस्तों इसको हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट निकालने का तरीका आप सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है तो डायरेक्ट आप दोनों ईयर का यानी कि 4 ईयर, दोनों सालों का अंतर का यानी कि 4 - 3, 4 ईयर और 3 ईयर के जो साधारण ब्याज है उनका अंतर कितना है 42 रुपये है, ईयर में है 42 रुपये है। डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों ट्रिक के द्वारा, 42 रुपये का अंतर है। अब दोस्तों 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। एक ईयर का जो एसआई आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों 42 रुपये 1 ईयर का, और 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 42 रुपये आ रहा है। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 ईयर का जो एसआई होगा P गुणे R गुणे T/100, ये हमारा 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है, बराबर कितना हो जाएगा 42। अब दोस्तों यहाँ पर मान रखिए P हमें निकालना है, R का मान पता है 5% गुणे T 1 साल का है 1/100 बराबर 42। डायरेक्ट यहाँ से P आ जाएगा दोस्तों आपका 840 रुपये। तो ये था दोस्तों आज हमारा आपका सिंपल इंटरेस्ट का आज ये पार्ट 1 था। अब हम इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में या पार्ट 2 में आपको बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे स्टूडेंट प्राइड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।